नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टाइम एंड वर्क का। तो अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट को किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। सबसे ज़्यादा कुछ लोग तो यहीं से शुरुआत करते हैं और हम भी ज़्यादातर लोग हम लेकिन परसेंटेज से ज़्यादा करते हैं। हालांकि ये टाइम एंड वर्क कितना है कि आप इसमें ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे कोई काम है कितने समय में समाप्त होगा, या कोई कितने लोग कम हो जाएं या कितने लोग बढ़ जाएं। तो बहुत सारी इसमें वैरायटी हैं। सारी वैरायटी को पहले ही बताएंगे फिर दोबारा कराएंगे तो नहीं, एक तरफ से क्वेश्चन भी कराते जाएंगे। और तो ये जो हम आपको कराएंगे, ये जो तरीका है वो इस तरीके का नाम होगा कुल्हड़ मेथड। कुल्हड़ मेथड कह दें या लड्डू मेथड कह दें, वो हम आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर फ़र्क देखते चले आएंगे क्या है। एक किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को वो घंटे में करता है, बी उसे 12 करता है। दोनों मिलकर के करें तो उसे कितने दिन में। इस प्रकार के सवालों के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी लिख लेंगे। ये 8 घंटे में करता है और ये 12 घंटे में करता है, बिल्कुल। और यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। तो आ गया यहाँ से 24, ये होता है एलसीएम। एलसीएम होता क्या, अब वो हम बताएंगे। एलसीएम मतलब होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क आप कितना समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, 8 का इसमें भाग लगाओ। उदाहरण समझ लीजिएगा, जैसे 24 लड्डू हैं। हमने लड्डू क्यों कहा, 24 लड्डू हैं और ये 8 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएगा, 3। ये 12 दिन में खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा, 2। दोनों ने दोस्ती कर ली तो एक दिन में क्या किया उन्होंने, कितने लड्डू खाना शुरू कर दिए, 5। तो 24 लड्डू खाने में उसे कितने दिन लगेंगे, 4 करेक्ट, 4/5, यानी 5 दिन भी लड्डू नहीं खाएंगे। यानी 25 होते तो भी 5 दिन चल जाते। तो इस तरीके से निकालना है, यानी एक दिन का काम और एक दिन का काम। इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं वन डे वर्क। वन डे वर्क। तो बस वन डे वर्क को जोड़ लेंगे एक दिन में, ये 3 और ये 2, दोनों मिलकर के एक दिन में जुट गए तो 5 खा लिए। तो 24 खाने में उसे कितना समय लगेगा। इसको कहते हैं कुल्हड़ मेथड या लड्डू मेथड। दोनों इसी तरीके से पूरा टाइम एंड वर्क समझेंगे। तो हम इसको अब एक अगला और क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको बता। देखिए ये दूसरा सवाल दिया हुआ है और इस सवाल को क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी इस काम को इतने इतने घंटे में करते हैं, तीनों मिलकर के इसे कितने समय में कर लेंगे। तो देखिए इससे पहले वाले में एक हम चीज़ भूल गए थे, उसमें हम आपको याद दिला देते हैं। उसमें एक फार्मूला भी लगा सकते हैं आप, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, पहले वाले सवाल के लिए। तो उसमें कितना था, 8 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 12। इसे भी सॉल्व करके 4 करेक्ट, 4/5 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं जहाँ टुगेदर एक साथ काम कर रहे हों। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास ए बी और सी 10 12 और 15। एलसीएम 60 आ गया, 6 करेगा, 5 करेगा, 4 करेगा। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से अगर जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, 15 निकल आएंगे। यानी तीनों मिलकर एक दिन में 15 लड्डू खाते हैं। तो 60 लड्डू खाने में से कितना समय लगेगा, यानी 4 डेज। बस इस तरीके से आप देखेंगे तो कतई। और जो आप काम बट्टे अट्टे वाला करते हैं कि 1/2, 1/3, 1/4 वाला, ये बिल्कुल ना करें। इसमें आपको उलझने की संभावना रहती है और जब कोई अल्टरनेट काम करेगा तो भी आप उलझ सकते हैं, उस समय गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो अब हम देखते हैं इस प्रकार का अगला क्वेश्चन। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ज़रा देखते हैं। ये सवाल है, इसमें लिखा हुआ है कि ए किसी काम को, ए और बी मिलकर के किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं और ए अकेला उसे 30 दिन में कर लेता है। तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा, या ये कह दीजिएगा ए और बी मिलकर 20 दिन में करते हैं, बी अकेला 30 दिन में करता है, तो दूसरा उसे अकेला कितने दिन में करेगा। इसके लिए एक ट्रिक से होती है, वो ट्रिक आप लगा सकते हैं। ट्रिक होता है ए इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी से यहाँ पर से जो 2 डिजिट दिए हैं उन दोनों का गुणनफल और दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ लिखा है 20 इंटू 30 माइनस 30 माइनस 20। तो ये बन गया हमारा 600/10 यानी 60 दिन। तो ये तो एक तरीका है। अब हम ये वाला तरीका नहीं आपको सिखाना चाहते हैं, वैसे तो ये याद रखेंगे।
जब कोई सेपरेट एक अकेला करे तो उसमें a इंटू बी अपॉन a माइनस बी लगा देंगे। हमें ये नहीं पता तो हम तो वही करेंगे वाला, a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 में, और b अकेला उसे कितने दिन में करता है 30 में। एलसीएम कितना हो गया 60, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 2। अब इसे कटाएंगे तो a और b मिलकर के 3 लड्डू खाते हैं, जिसमें से b 2 खा जाता है, तो a को कितना मिलेगा, कितना लड्डू खाएगा 1। फिर से देखो a और b मिलकर के कितने लड्डू खाते हैं 3, जिसमें से b कितने खा जाता है 2, तो a को कितना मिलता होगा 1 लड्डू। तो 60 लड्डू खाने में उसे कितने दिन लगेंगे 60 दिन। ओके, इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो ये भी आपका समझ में आ गया। तो पहला वाला तरीका जो आपका था a प्लस बी, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, और दूसरा वाला जो तरीका है a इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। मतलब समझ लो, जब टुगेदर करें तो प्लस कर देना है, और आइसोलेट करके अलग अलग करें तो माइनस कर देना है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये रहा। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है कि a प्लस बी 20 दिन में, b प्लस सी इतने दिन में, c प्लस ए इतने दिन में कर सकते हैं। तो दोनों तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत आसानी से सिखाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो a प्लस बी लिखेंगे, हमें कितना बताएगा 20, और b प्लस सी करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, और c प्लस ए करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15। और वही काम एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये करेगा 3, ये करेगा 5, और ये करेगा 4। अब यहाँ पर देखिएगा एक ए तो 2a, एक बी 2b मतलब 2 बीवियाँ नहीं हैं, 2c मतलब 2c बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 और 3 7 और 5 12। तो 2 कॉमन ले लेंगे एक जगह से, a प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकल आएगा हमारे पास 12, और a प्लस बी प्लस सी यहाँ से आ गया हमारे पास 6। अब उसने हमें पूछा था कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो ये 60/6 कितने दिन में 10 दिन में। अब यहीं पर एक समझ लीजिएगा, सवाल इतना ही नहीं पूछा जाता है। सवाल आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। मैं इस वाली चीज़ को यहाँ लिख दूँ ताकि जगह बची रहेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 60/6 यानी 10 दिन। ठीक है, अब सवाल हमसे पूछा जाता है, थोड़ा पास में लिख दूँ, हाँ, कि ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ये भी पूछा जा सकता है, या तो टुगेदर पूछ लिया जा सकता है और या फिर अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है कि ए अगर उसे कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी 6, ये लिखनी है आपको, इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक, a प्लस बी प्लस सी हमने निकाल दिया 6। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो b और c की वैल्यू यहाँ से उठाओ, b और c की वैल्यू ये वाली रखी जानी है, ये वाली। ठीक है, तो 5, तो a प्लस बी 5, b और c की वैल्यू कितनी है 5 बराबर 6। तो a बराबर कितना आ गया 1, 6 उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो 60/1। तो उसे a को लगेगा 60 दिन, किसको a को। अब निकालना हमको b को। तो फिर से वही वाली बात, a प्लस बी प्लस सी, तो b रोकेंगे तो a और c ये 4 रख दिया, तो 4 प्लस बी इक्वल टू सी। तो b बराबर कितना आ गया यहाँ से 2। तो यहाँ हो गया 60/2, तो कितना आ जाएगा 30 दिन। ये हमारा कौन करेगा b। अब हमें निकालना है c का। तो c का वैसे ही निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी। तो c यहाँ रोकेंगे तो a और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, नहीं, हाँ ये सही है। तो 3 प्लस सी इक्वल टू 6। तो c बराबर कितना आ गया 3। तो 60 की वैल्यू अगर हम लगाएंगे, कहीं गलत हो गया क्या, नहीं बिल्कुल सही है। तो 3 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 दिन। तो हमने यहाँ से सारी कंडीशन आपको बता दी। तो अगर ऐसे पूछा जाए टुगेदर कि हमें एक साथ निकालना है,
तो एक साथ का निकाल दो। अकेले ए, अकेले बी और अकेले सी, अगर किसी का भी निकालना चाहते हैं तो हम उससे निकाल सकते हैं। तो ये था आपका अगला सवाल। हम एक सवाल और ऐसा ही कराते हैं, तब आपको कुछ अलग तरीके ले चलते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि 10 दिन में करता है, बी सी उसे 15 दिन में करता है, सी ए उसे 20 दिन में करता है। तो वही वाली पहली कंडीशन लगाएंगे, पहले ए बी सी कितने में करेगा, फिर ए बी और सी अलग अलग निकालेंगे। तो ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 15 और सी प्लस ए 20, एलसीएम 60, 6, 4, 3। ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं आपके में? हाँ आ रही होगी, वैसे आशा करते हैं, क्योंकि इसका इसमें भाग लगता है बस। तो यहाँ से ये भी आप शॉर्ट कर ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख दे रहे हैं सीधा सीधा, बराबर 6, 4, 10, 3, 13 हो गया। तो यहाँ से फिर से हमने शॉर्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 6.5, बस यहीं लिख दिया। अब हमें क्या करना था, भाग लगाना है 60 में। तो 60 बट्टे 6.5, तो हमारा टुगेदर निकल आएगा। ठीक है, जो भी निकलेगा हमें नहीं पता। हमें पूछा है मान लीजिए ए का, तो सेपरेट ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए, तो ए को हमें यहीं रोकना है, तो बी और सी की वैल्यू पुट कर दो। बी और सी की वैल्यू कितनी है, 4। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आगे लिख करके आपको बता दे रहे हैं 6.5, तो यहाँ की वैल्यू 4 रखेंगे, उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ए बराबर आ जाएगा 2.5। 2.5 आ गया। तो यहाँ से हम लगाएंगे 60 बट्टे 2.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 24। ओके, इसी तरीके से बी की वैल्यू अगर निकालेंगे, तो बी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए और सी की वैल्यू उधर पुट कर देंगे। तो बस भाई ये काम आप अपने आप करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आप जानेंगे, हमें नहीं पता। ए और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 और 6.5, तो 3 निकाल लेंगे यहाँ से। 3 प्लस सी इक्वल टू 6.5। बाकी आप देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, डिजिट सेम ऐसे ही रहते हैं। ओके, क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी 6.5 आया था, जिसमें मुझे ए की वैल्यू निकालनी थी। तो बी और सी की वैल्यू कितनी हमारे पास थी, 4 रख दिया, 4 उधर ट्रांसफ़र कर दिया। क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो 4 इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो 2.5 आया, 2.5 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आ गया 24। हाँ, अब हाँ यहाँ से यहाँ पर करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो बी की निकालनी है, तो ए और सी की वैल्यू रख दो। ए और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 3 रख दिया, 3 प्लस सी नहीं, 3 प्लस बी। ए और सी की वैल्यू रखी है ना, तो 3 प्लस बी, तो उधर से बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3.5। अब जो कुछ भी आएगा वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी टुगेदर हो, उससे कोई लेन देन नहीं है। और इसको अगर ये कह जाए, इसी को आ जाए, तो पॉइंट हटाएंगे, आप इसे काट पीट करना शुरू कर देंगे। तो ठीक, और वैसे अगर तोड़ेंगे तो भी कैसे होगा, देखो ऐसे करके 60 बट्टे 13 बट्टे 2, तो 2 ऊपर कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 120 बट्टे 13, 13 निम्मा 117, हमारे पास बचेगा 3 बट्टे 13। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके, 13 निम्मा 117 और 3 बचेगा ऊपर, और ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर, जिस तरीके कैलकुलेशन आपका हिस्सा है आप करते रहेंगे, किसी भी तरीके से नहीं उठेंगे। तो चलते हैं आप अगले टाइप के अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि ए 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी उसे 30 दिन में कार्य कर समाप्त कर सकता है, और कुल मजदूरी उनको 3700 रुपीज़ प्राप्त हुई। तो तीनों की अलग अलग बताओ। तो आप कुछ नहीं करेंगे, ए बी और सी, बस 20, 25 और 30। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, कितना हुआ है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है कि ए 20 दिन में और बी 25 दिन में और सी 30 दिन में। तो एलसीएम हमने यहाँ से हमने ले लिया, तो एलसीएम हमारा यहाँ से आ जाएगा 150, 180 नहीं 300 आ जाएगा यहाँ से। तो 20 से काटेंगे तो ये 15 बार, 25 से काटेंगे ये 20 बार, और 30 से काटेंगे इसे 10 बार। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से देख लेना है ए प्लस बी प्लस सी का जो है हमारे पास 20, और ये कितना बनेगा
मुझे कोई ढंग से कैलकुलेशन वो डिजिट देखना, डिजिट सही है। 15-20 मुझे गलत लग रहा है, 37 आना चाहिए ना। LCM 30, LCM कितना आ जाएगा? LCM तो हमारे पास 25 8 200 25 चौक 100 कितने 14 बार आएगा। हाँ तो यहाँ पर देखो कहाँ 14 कहाँ आ रहा है? सर 300 LCM आएगा ना, 300 तो LCM आएगा वहाँ पे। ओह माफ़ कीजिएगा, ये 25 का यहाँ पर 12 आएगा, गलती हो गई, तभी मैं कहूँ कुछ न कुछ गड़बड़ आ रही है। तो अब यहाँ से हमारे पास दिख जाएगा और यहाँ से हमारे पास ठीक है। तो A+B कितना आ गया? हमारे पास आ गया 37। 15 और 12 27 और 10 37। और हमारे पास टोटल रुपया कितना था? 3700। तो 37 का भाग लग गया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 100। तो हमें A का वैल्यू निकालना है, तो 15 × 100 1500 हो जाएगा। B की वैल्यू निकालनी है, 12 × 100 1200 आ जाएगा। और C की वैल्यू निकालनी है 1000, 100 × 10, ये कितना आ जाएगा? 1000। तो इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो आपको डिवाइड कहाँ करना होता है? इन वाले में। ये इनकी कैपेसिटी का रेशियो है। और हमेशा याद रखेंगे ए तो जो पारिश्रमिक या मजदूरी जो डिवाइड की जाती है वो हमेशा क्षमता के अनुसार की जाती है। ये तो समय था, तो ये क्या है? कैपेसिटी। तो इनकी कैपेसिटी का रेशियो में हमेशा डिवाइड करेंगे। अगर हम दोगुना काम करेंगे तो दोगुनी सैलरी मिलेगी, आधा काम करेंगे तो आधी सैलरी मिलेगी। तो चलेंगे, अब अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। थोड़ा सा खांसी फांसी आ गई थी, कोरोना मत समझ लेना इसको। तो ये देखेंगे, ये लिखा हुआ है A तथा B किसी नाली को अलग अलग 10 दिन में और 15 दिन में खोद सकते हैं। पूरी खुदाई का ब्याज 450 है, तो B का हिस्सा बताओ। तो आप करेंगे A कितने दिन में? 10 और B 15। LCM 30, 3 करेगा, ये 2 करेगा। A+B यहाँ से कितना हो जाएगा? 5। इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, खैर छोड़ दो। हमें क्या करना है? 450 रुपया मिलते हैं। यहाँ रुपए में बात होगी सबसे पहले। 450 में 5 का भाग लगा देंगे। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 90। अब हमें निकालना है A का। A कितने रुपए? A की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। 3 × 90 यानी 270। और B की निकालनी है तो 2 × 90 यानी 180। इस तरीके से आपका 450 रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये था। अब आपको और 2 क्वेश्चन कराते हैं और आपको बताते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC ने एक काम शुरू किया और A ने इतना काम दिया हुआ है। तो पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, तो B की हिस्सा बताइए। तो इसमें आप कतई दिमाग नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा सा अलग हट करके है। हमें करना क्या है? 1200 रुपये का मजदूरी मिली, A ने कितना काम किया? 1/2। तो हम क्या करेंगे? तो 1200 का 1/2 दे दो, 600 रुपये हो गए A के। B ने कितना काम किया? 1/3। 1200 का 1/3 दे दिया हमने, 400 कर लिया B ने। और C ने कितना बचा? अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, बचा कुचा कौन ने किया है? C ने। तो 600 और 400 A और B ले गए, तो टोटल हमारे कितने थे? 1200। तो C का हिस्से में कितना मिलेगा? 200। ये हो गया C ने। बस इतना ही और कुछ नहीं है। बस ऐसा ही सवाल है। तो एक सवाल और हम इसी तरीके से कराते हैं, वो और आपको बताते हैं। वो क्या है अगला सवाल? वो आपके सामने ये रहा। हाँ तो एक और क्वेश्चन को ये देखेंगे। इसमें ABC ने काम किया और उसको A ने काम किया 1/3, B ने किया 2/5 और शेष किया C ने, और मजदूरी उसे कितनी मिली? 1350। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे पहले किया था वैसे करेंगे। A ने 1350 का काम किया 1/3, तो 1/3 मतलब हो गया सीधा 450। तो A को रुपया मिल गया 450। अब B का हिस्सा निकाल लेते हैं। B ने किया 2/5, तो 1350 का 2/5 कर दिया हमने। तो 5 से 27, 27 दूनी 54, 540 रुपये ये मिल गए हमें B के। अब हमें निकालने हैं C के। तो फिर हिसाब कुछ मत लगाओ, बस ये देखो 5 और 4 9 और 50 और 40 90, 990 खर्च हो गए। अब 990 हो गए, तो 1350 में से 990 अगर हमने घटा दिए तो हमारे बचेंगे 360। ये खर्च हो गए C ने।
तो बस इस तरीके से इसके सी का हिस्सा निकल आया। तो वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, बट ये माइनस माइनस करने का कोई रट्टा नहीं है, जितने जिसको मिले हैं उतना आप डिवाइड करते हो। तो आज हमने ये इंट्रोडक्शन बता दिया और कुछ सवाल करा दिए, और बाकी सवाल हम आपको कल कराएंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।